Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 6, Combustion and Flame. Part 1. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. तो हम हमारे घर में, इंडस्ट्रियल में एंड ऑटोमोबाइल को रनिंग करने के लिए, चलाने के लिए, वेरियस पर्पस के लिए हम डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल का यूज हम करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन अवर होम्स? तो आप अपने घर में जो भी फ्यूल का यूज करते हैं उसका नाम बता सकते हो? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल में जो भी फ्यूल का यूज कर रहे हो उसको आपका नाम बताना है कि कौन सा फ्यूल का आप यूज कर रहे हैं. व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? तो ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने के लिए, चलाने के लिए, कार है जो भी है वो सब ऑटोमोबाइल्स में भी आता है. तो उनमें हम किस फ्यूल का यूज करते हैं? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो ये सब लिस्ट ऑफ कंटेन फ्यूल है, ये सब फ्यूल है. काउडंग है, वुड है, कॉयल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी. You are familiar with the burning of a candle. तो कैंडल को आप कैसे बर्निंग करते हो, कैसे उसको जलाते हैं, वो तो आप जानते ही है, उससे तो आप परिचित हो. What is the difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? तो कैंडल का बर्निंग करते हो, कैंडल को जलाते हो, एंड कॉइल को आप जलाते हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर कॉइल डज नॉट. तो कैंडल को आप जलाते हो, बर्न्स करते हो, तो उसमें क्या होता है? फ्लेम. फ्लेम यानी ज्वाला, जोत. एंड वेयर कॉइल डज नॉट, तो कॉइल को उसमें फ्लेम नहीं होता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. तो काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल हो गए उसको हम बर्निंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्लेम नहीं निकलती, यानी जो ज्वाला होती है, जो ज्योति होती है, वो नहीं होती. लेट अस स्टडी the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है आपको क्या स्टडी करना है? केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. तो कैसे केमिकल प्रोसेस में बर्निंग होता है, कैसे जलता है, एंड फ्लेम के टाइप्स हमको देखने का है. न्यू टॉपिक, व्हाट इज कंबसन? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. तो क्लास 7 में हम एक्टिविटी में पढ़ाई कर ही चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम कैसे बर्निंग करते हैं, उसको कैसे जलाते हैं. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. फिगर नंबर 6.1. तो हमने ये भी स्टडी किया था कि मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इनका प्रोड्यूस होता है हीट एंड लाइट. तो अब हम फिगर नंबर 6.1 में देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 6.1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम को कैसे जलाते हैं वो हमें देखना है. तो ये पूरी कैसे जलाता है, पूरी प्रोसेस है. तो क्या प्रोड्यूस होता है? उसको मैग्नीशियम को जलाते हैं और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है.
उसमें से क्या होता है, हीट एंड लाइट होती है ना, ऐसे ऐसे लाइट वो आपको दिखाई देती है। ओके, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है किससे, चारकोल के पीस से। होल्ड द पीसेस विद द पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल और अ बंसन बर्नर। तो आपको क्या करना है, टंग से जो पैर होते हैं उसके जो पीस होता है चारकोल का उसको पकड़ के रखना है, और उसको कैंडल और बंसेट बर्नर है उसके जो फ्लेम होती है, उसकी जो ज्वाला होती है उसके पास उसको ले जाना है। What do you observe? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो चारकोल जो होता है वो हवा में क्या होता है, बर्न्स हो जाता है, जल जाता है। वी नो दैट कॉल टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। तो जो कॉल जो होता है वो भी हवा में जल जाता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट ही प्रोड्यूस होता है, तो उसमें भी हीट एंड लाइट ही प्रोड्यूस होएगा। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। तो combustion किसको कहते हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस होती है उसमें सब्सटेंस का रिएक्ट किसके होता है, ऑक्सीजन से। यानी जो भी मटेरियल होता है, कोई भी पदार्थ है, उसके प्रतिक्रिया किसकी होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो क्या, टू गिव ऑफ हीट, तो उसको क्या कहते हैं, कंबसन कहते हैं, यानी दहन। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel। तो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, कंबसन इज टू बी कंबस्टिबल, तो उसको क्या कहते हैं, उसका जो भी मटेरियल होता है उसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड फ्यूल, तो उसको फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame as a glow। तो क्या होता है, समटाइम कंबसन जो होता है तब लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ, तो क्या होता है, इधर फ्लेम और ग्लो। तो क्या होता है, वो फ्लेम होता है और ग्लो भी होता है, उसके लिए जो वो भी ग्लो भी होता है। तो किसके कब होता है, वो कंबसन जो होता है तब, दहन जो होता है तब। इन द रिएक्शन मेंशन अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम एंड चारकोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल पदार्थ है। एक्टिविटी 6.1 कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible। तो आपको स्टोव, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील, स्टोन पीसेस, ग्लास सब लेना है, और उसको सबको 1 by 1 सब मटेरियल है उसको क्या करना है, जलाना है। तो कौन से मटेरियल है वो कंबस्टिबल है, कौन से है वो नॉन कंबस्टिबल है, वो आपको पता ही चल जाएगा, कौन से कंबस्टिबल है कौन से नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। तो ये जो कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें कौन से कंबस्टिबल होते हैं वो तो आपको पता ही है कि उसमें से कौन से पदार्थ कंबस्टिबल है, कौन से नॉन कंबस्टिबल होते हैं वो। एक्टिविटी 6.2 फिक्स अ lighted candle on the table, put a glass chimney over the candle and the rest in a few wooden blocks in such a way that air can enter the
चिमनी। तो आपको क्या करना है, 3 कैंडल लेना है, उसके नीचे क्या करना है, पुट द ग्लास चिमनी, उसके ऊपर द कैंडल, कैंडल के ऊपर ग्लास चिमनी रख रख देनी है। उसके बाद करना है, उसके सबको वुडन ब्लॉक के ऊपर ही रखना है, क्योंकि क्या करने क्या होगा, जो एयर कैन बी एंटर चिमनी, तो चिमनी के थ्रू वो एयर उसके अंदर एंटर होगी। तो फिगर नंबर 6.8 में हम देखते हैं, फिगर नंबर 6.2, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज इसेंशियल फॉर बर्निंग। तो ये क्या है, कैंडल है, के कैंडल के ऊपर ये गैस की चिमनी है, उसके नीचे क्या रखा है, वुडन ब्लॉक्स भी रखे हैं। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। तो आपने ऑब्जर्व किया कि फ्लेम का क्या होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, फिगर नंबर 6.b। तो आपको ब्लॉक्स रिमूव कर देना है, उसके नीचे ब्लॉक निकाल देना है। तो चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, तो चिमनी कहाँ पे आ जाएगी, फिगर नंबर बी में ये ब्लॉक्स निकल दिए, नीचे से ब्लॉक्स ये जो निकल दिए, चिमनी तो ऐसे ही हो जाएगी, पूरी नीचे ही बैठ जाएगी। पुट ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, फिगर नंबर 6.2c। फिगर नंबर 6.2c में ग्लास के ऊपर क्या करनी है, चिमनी हो रही, चिमनी के ऊपर से ऊपर रख देना है। तो क्या होगा, ग्लास पे रख देंगे तो व्हाट द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस। तो इन 3 केसेस में क्या होता है वो अब हमें देखना है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, does it burn unaffected, can you infer anything at all about the role played by the air the process of burning। तो ये सबको जलाते हैं तो क्या होता है वो सब हम आगे देखेंगे। We find that for combustion air is necessary। तो combustion process के लिए air तो necessary होती ही है। The candle burns freely in case A। तो कैंडल को जलाते हैं तो केस ए में इजीली वो जलता है। व्हेन एयर कैन बी एंटर द चिमनी फॉर द बिलो। तो चिमनी के बिलो में जो ब्लॉक हमने रखे उसके थ्रू एयर नीचे से एंटर होगी तो क्या होगा, कैंडल जलेगी ही। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। तो केस बी में क्या होता है, एयर एंटर नहीं होती चिमनी के अंदर, नीचे से एयर एंटर ही नहीं होगी। द फ्लेम फ्लिकर्स एंड द प्रोड्यूस स्मोक। तो फ्लेम क्या होता है, फ्लिकर्स हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है वहां, स्मोक। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोस ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। तो लास्ट वाले में क्या होता है, जब फ्लेम फाइनल गोस ऑफ बिकॉज द एयर उसमें एकदम अवेलेबल ही नहीं होती तो क्या हो जाता है, जलती ही नहीं है वो। Activity 6.3, place a piece of burning wood or charcoal on a iron plate on तवा। तो आयरन प्लेट और तवा के ऊपर क्या करना है, बर्निंग वुड और चारकोल का पीसेस को उसको बर्निंग करना है, उसको जलाना है। कवर इट विद द ग्लास जार और अ टम्बलर। तो उसके ऊपर किसका कवर करना है, ग्लास जार और टम्बलर का और ट्रांसपेरेंट प्लेट जार का कवर कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट इज स्टॉप बर्निंग। तो आप उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना है कि चारकोल जो है वो थोड़ी देर के बाद वो बर्निंग करना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों स्टॉप हो जाता है। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ द पर्सन कैच फायर। तो आपने सुना ही होगा कि जब भी कोई पर्सन होता है, आदमी होता है, तो उसके क्लोथ के ऊपर क्या होता है, कैच द फायर, यानी आग जब लग जाती है। द पर्सन इज कवर विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, फिगर नंबर 6.3। तो इन पर्सन तो पूरे ब्लैंकेट से उसको कवर करते हैं और वो जो फायर होता है, जो आग लगी हुई उसको हम बुझा सकते हैं।
फिगर नंबर 6.3 में हम देखेंगे ब्लैंकेट रैप अराउंड द पर्सन वॉज क्लोथ कॉट फायर। तो ब्लैंकेट से उसको पूरा पर्सन को क्या कर देते हैं, ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं। तो जो क्लोज होगा कैट जो फायर आग लगी होगी वो तो बुझ जाएगी। तो कैसे जो पर्सन ने उसको कैसे ब्लैंकेट से रैप किया है वो आप देख सकते हैं। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करो। डज द मैस्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। तो मैस्टिक क्या अपने आप जल जाती है, तो वो कैसे जलती है। यू मस्ट हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीसेस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो आप एक्सपीरियंस तो पता ही है कि आप पेपर का जो भी पीसेस होता है तो उसको बर्निंग कैसे करते हो। तो उसको मैस्टिक को बर्निंग करने के बाद उसको उसके पास नियर ले जाते हो तो ही उसका बर्निंग होता है ना, तो उसके पास ले जाने पड़ती है। कैन यू बर्न अ पीसेस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर इट। तो क्या आप वुड का जो भी पीसेस हो उसको बर्न करने के लिए जो मैस्टिक को उसके पास नियर ले जाते हो। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal। तो क्या पेपर और केरोसिन ऑयल का आप वुड और कॉयल को जलाने के लिए पेपर एंड केरोसिन ऑयल का ही आपको स्टार्टिंग में यूज करना पड़ता है, तो अभी वो जलेगा। वुड और कॉयल में क्या करना पड़ता है, वो पेपर और केरोसिन ऑयल को फायर करना ही पड़ता है, उसको जलाना ही पड़ता है, तो अभी वुड और कॉयल जलेगा, वो तो पता है ना आपको। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो क्या आपने सुना है कि फॉरेस्ट में भी आग लगती है। अब हम पिक्चर में देखेंगे। फिगर नंबर 6.4 फॉरेस्ट फायर। तो ये सब आदमी लोग हैं और कैसे पूरे फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। During extreme heat of summer at some place dry grass catch fire। तो जब समर का सीजन चल रहा है तब ज़्यादा गर्मी होती है, तब क्या होता है, सम प्लेस जो ड्राई ग्लास होता है उसमें आग लग जाती है, आग पकड़ने हुई शुरू हो जाती है। जो ये घास होता है सूखा जो ग्रास होता है तो उसके अंदर आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट spreads to trees and very soon the whole forest is on fire। Figure number 6.8 it is very difficult to control such fires। तो घास में आग लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ट्रीज बीज सब में आग लग जाती है और उसके बाद पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो क्या होता है, इन जब आग को कंट्रोल में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम इजीली बुझा नहीं सकते। Do this experience tell you that different substance catch fire at different temperature। तो इस एक्सपीरियंस का आपको पता चली गया होगा कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर में ही उसको आग लगती है, आग पकड़ना शुरू हो जाता है। The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature। ignition temperature किसको बोलते हैं कि लोअर टेम्परेचर में जो भी सब्सटेंस हो वो जल जाता है, उसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी जो भी पदार्थ हो वो लोवेस्ट टेम्परेचर में क्या आग पकड़ना शुरू कर देता है, उसमें अंदर आग लग जाती है, तो उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन एट रूम टेम्परेचर। तो जो मैचस्टिक है वो रूम टेम्परेचर में क्यों फायर नहीं होती, वो क्यों आग नहीं लग जाती, वो लोअर टेम्परेचर में अपने आप। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबलिंग इट
ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। तो मैस्टिक तो हम जलाने के लिए, बर्निंग करने के लिए यानी जलाने के लिए, जो मैस्टिक के बाहर जो वन साइड होती है उसको आपको घिसना पड़ता है ना, तो ये मैस्टिक जलेगी। We find that a combustible substance cannot get fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो उसको बंद करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हम जलाते हैं तो भी उसमें क्या होता है, आग लगना शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका टेम्परेचर होता है, इग्निशन से टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज कीप एज अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature। तो केरोसिन ऑयल और वुड को वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, कैच फायर नहीं होता, वो आग नहीं लगती, पता है ना, वो तो रूम टेम्परेचर में अपने आप जल जाता है। बट इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल, तो कैरोसिन ऑयल को आप हीटेड करते हो, गर्म करते हो, इट विल कैच फायर। तो जब गर्म करते हो कैरोसिन ऑयल को तो आग लगना, आग पकड़ना शुरू हो जाता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इफ वुड स्टिल नॉट कैच फायर, तो वुड को आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो उसके अंदर आग पकड़ना शुरू नहीं हो जाता, जलने लगता है। थोड़ा गर्म करते हो तो ऐसे ही आप गर्म करते हो जलने लगता है। Does it mean the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of food? तो उससे क्या इसका मीनिंग क्या होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है केरोसिन का इज लोअर देन वुड से वो कम है, लोअर है। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? तो उसका मीनिंग क्या हुआ, इसीलिए हमको केरोसिन ऑयल को स्टोर, स्पेशल केयर में उसको स्टोर करना पड़ता है। एक्टिविटी 6.4, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, प्योर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। तो आपको क्या करना है, शीट पेपर लेना है, उसके 2 पेपर लेना है, उसके बाद क्या करना है, 2 कप पेपर फोल्डिंग करके उसको ऐसा बनाना है। उसके अंदर क्या करना है, कप बनाना है शीट पेपर का, दोनों का। उसके अंदर 50 ml क्या करना है, वाटर कप्स के अंदर ऐड करना है। हीट बोथ द कप्स separately with a candle, figure number 6.5, what do you observe? तो फिगर नंबर 6.5, हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप। पेपर कप को आप क्या करते हो, वाटर को उसके अंदर फिलअप वाटर किया, उसको हीटिंग करते हो, क्या होता है। तो ये क्या है, पेपर कप है, ऊपर से ये कैंडल है, ये क्या हुआ, दोनों पेपर कप से उसके अंदर क्या फिलअप किया है, वाटर फिलअप किया है। ओके, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी वाटर कप, यानी एक में क्या है एम्प्टी और उसमें पानी एक में डाला ही नहीं हो, एक में क्या है पानी ऐड किया है। व्हाट हैपन टू द पेपर कप विथ वाटर, तो पेपर कप के अंदर वाटर होगा तो उसका क्या होगा, Thus water in this cup becomes hot। तो जिसको इसके अंदर वाटर है उसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी हॉट ही होगा, गर्म ही होगा। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप। तो पेपर कप के अंदर जो वाटर डाला है उसको हम कंटिन्यूसली हीटिंग करेंगे तो कंटिन्यूसली हीटिंग करें वो क्या हो जाएगा, गर्म ही हो जाएगा।
Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supply to the paper cups is transferred to water by conduction. तो हम पेपर कप में हीट सप्लाई टू द पेपर कप, कप के अंदर जो हीट सप्लाई करते हैं किस में ट्रांसफर होता है? टू वाटर बाय कंडक्शन. So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached. तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंस होता है तो उसका ignition temperature of the paper is not reached. Hence it does not burn. तो वो क्या कहते हैं उसको? तो वो जलता नहीं है. हमको हॉट तो लगता है पर वो जलता नहीं है. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. क्या जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ हो उसका ignition temperature कैसा है? लो ignition temperature and can easily fire with the flame. तो जब उसको आप जलाते हो उसकी फ्लेम होती है, उसकी जोत होती है तो क्या कर लेती है? ज्वाला जो होती है वो इजीली उसको अंदर क्या करता है? आग पकड़ना शुरू हो जाए. तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्लायबल सब्सटेंस. ओके, इम्प्लायबल सब्सटेंस किसको कहते हैं? कि जो भी सब्सटेंस हो उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा हो? लो हो और उसकी जो फ्लेम है वो इजीली कैच फायर कर लेते हैं, वो आग इजीली पकड़ लेती है. तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्लायबल सब्सटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लायबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एक्सेट्रा. तो इम्प्लायबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल कौन से है? पेट्रोल है, अल्कोहल है एंड एलपीजी है. New topic, how do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. तो आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि होम, शॉप्स एंड फैक्ट्री में जब आग लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं. इफ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट, तो वो सब एक्सीडेंट आपने देखा ही होगा. राइट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. तो आपको वो एक्सपीरियंस आपके नोटबुक में लिखना है. डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन? क्या आपके सिटी एंड टाउन में फायर ब्रिज स्टेशन तो हो गए ही. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? तो फायर ब्रिगेड जब आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? इट प्योर्स वाटर ऑन द फायर, फिगर नंबर 6.6. तो जहां फायर हुआ है, जहां आग लगी होती है उसके ऊपर क्या करते हैं? पानी ही डालते हैं. सिंपल ही है. All the students look at the figure number 6.6. Fireman extinguish the fire by throwing water under pressure. तो जब आग लगी हुई होती है तो क्या होता है? जो फायरमैन है वो आग को कैसे बुझाता है? तो वाटर का जो प्रेशर ही होगा तो इजीली वो वहाँ वाटर जाएगा तो आग इजीली उसको एक्सटिंग्विश कर सकते, इसीलिए हमको बुझा सकते हैं. तो इधर ये टैंकर है, आपको सब पता ही है. इधर ऐसा होता है, ये एक आदमी कर रहा है, वहाँ से भी आग को बुझा सकते हैं. और जहाँ आग लगी हुई होती है तो काफ़ी आदमी लोग आते हैं और यहाँ से भी दूसरे हो जो गए अंडर प्रेशर से भी वहाँ से उसके ऊपर पानी डालते हैं. तो इजीली 2-3 लोग हो गए तो इजीली उन जो आग लगी हुई होती है उसको हम क्या करते हैं? बुझा सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. प्रॉपर तरीके से हम उसको बुझा सकते हैं. वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. दो तब क्या होता है? वाटर कूल्स द combustible material, तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इज इग्निशन टेम्परेचर. तो उसका टेम्परेचर होता है ब्रॉट, वो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बिलो होता है. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द combustible material. तो
हम फायर को कैसे रोक सकते हैं? तो वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल। तो जो भी कंबस्टेबल मटेरियल होता है तो उसका सराउंड क्या होता है? वाटर वेपर होता ही है। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो किस में हेल्प होता है? कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। एयर के अंदर जो भी सप्लाई हुआ होता है तो उससे क्या होता है? फायर इन एक्सटिंग्विशेस। तो इसको आग को हम इजीली बुझा सकते हैं। तो क्या होता है? जहां तक ज्यादा होगी तो क्या होगी? आग इतनी जल्दी बुझेगी तो वहां एयर सप्लाई कट हो जाएगा। तो हम आग को क्या कर सकते हैं? इजीली हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list this requirement? तो आप सबको पढ़ाई की लर्न किया हुआ है। 3 essential requirement है प्रोड्यूसिंग द फायर के। These are fuel, air and heat. कौन से है? फ्यूल है, एयर है एंड हीट है। फायर can be controlled by removing one or more of this requirement. तो फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें से वन और मोर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं तो फायर इजीली कंट्रोल हो जाता है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो जॉब ऑफ द फायर होता है तो उसको क्या करते हैं? एक्सटिंग्विश करते हैं। उसको कैसे बुझा जाता है? तो क्या करते हैं? जो सप्लाई और एयर होता है उसको कट कर देते हैं। तो हम जो फायर लगे हुए होते हैं उसको हम आग को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोट। तो उसका टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल क्या कर देना है और बोट दोनों क्या करना है? सप्लाई कट ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर और द बीइंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल क्या कर देना है? दोनों को उसको कट कर देना है, उसको डाउन कर देना है। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल होगा तो क्या होगा? आग को हम इजीली बुझा सकते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated. It for instance a building catch fire, the whole building is the fuel. तो कई बार क्या इंस्टेंट क्या होता है? जब बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है क्या होता है? पूरा बिल्डिंग ही क्या हो जाता है? फ्यूल हो जाता है। अब न्यू टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंबसन। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in kitchen. तो किचन में आपको क्या करना है? तो गैस स्टोव होता है तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैस्टिक और गैस लाइटर को ले जाना है। तो उसके तो क्या करना है? गैस स्टोव को जलाना है। तो अपने आप किचन में क्या करते हैं आप लोग? मैस्टिक और गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास तो ले जाओगे ना, तो ही बंद कर सकते हो, तो भी इसको जला सकते हो। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सच कंबसन इज नोन एज रैपिड कंबसन। तो रैपिड कंबसन किसको कहते हैं? कि गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो जो भी हम गैस को हम बंद करते हैं, जलाते हैं, तो रैपिडली वो जल जाता है। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इन कंबसन को हम क्या कहेंगे? रैपिड कंबसन कहेंगे। These are substances like phosphorus which burns in the air at room temperature. तो उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? फॉस्फोरस होता है। तो जो वो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर में एयर के टू वो इजीली जलता है, उसको इजीली जला सकते हैं, उसको रैपिडली हम जला सकते हैं।
This type of combustion in which a material suddenly bursts into a flames without a application of any apparent cause it's called spontaneous combustion. तो spontaneous combustion किसको कहते हैं कि जो भी मटेरियल हो तो उसके बर्स्ट इनटू द फ्लेम, तो कोई भी एप्लीकेशन यानी कोई भी उसको अपीयरेंस नहीं होता, तो इजीली वो फ्लेम के थ्रू ही वो इंस्टेंटली क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो उसकी जो ज्वाला होती है तो उसका जो मटेरियल इंस्टेंटली सडनली क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्टिस हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। तो क्या होता है उस मटेरियल में ब्रस्ट होके इंस्टेंटली जल जाता है वो, तो उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. तो जनरली फेस्टिवल डेज में हम फटाके को हम जलाते हैं, तो क्या होता है, सडनली क्या रिएक्शन होता है, कौन से उसमें क्या होता है, हीट, लाइट एंड साउंड तो आता है जब उसको जलाते हो तब, तो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, सडनली ही वो जलता है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the crackers. तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, लिब्रेटेड होता है। तो इन रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन कहेंगे। तो एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द क्रैकर्स। तो क्रैकर्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो ही वो एक्सप्लोजन होता है, तो भी वो ब्रस्ट होता है ना। We will meet in next video.